स्त्रियां जा रही थी, एक बुढ़िया, एक युवती, एक बच्ची उसकी छोटी सी। तो बाबा जी को कुछ मस्ती आई, सनक आई, और उन्होंने कहा अगली न पिछली, कुर्बान जाऊं बिचली। अगली न पिछली, कुर्बान जाऊं बिचली। अब वो एक ही गुरु के सब चेले थे, वो तीनों स्त्रियां भी उन्हीं गुरु की चेली थी और बाबा जी भी। तो तीनों स्त्रियां गुस्से में गईं गुरु जी के पास। उन्होंने कहा ए बाबा जी आपके चेले हैं, इन्होंने ऐसा कहा आज रास्ते में। बुलाया गुरु जी ने। गुरु जी समझ तो गए कि कोई विनोद में कहा होगा और इसने उल्टा अर्थ लगा लिया बेवकूफ ने। उन्होंने बुलाया, क्यों जी तुमने ऐसा कहा? उन्होंने कहा हाँ गुरु जी कहा। क्यों कहा? गुरु जी इसलिए कहा कि बुढ़ापे में भजन नहीं होता, यहां दर्द है, वहां दर्द है, हार्ट गड़बड़ है, डायबिटीज है, ये है वो है, शरीर में हजार बीमारी पैदा हो जाती है। और भजन करने में शरीर तो चाहिए। और छोटी बच्ची जो है, हमने कहा है जरा सी उम्र वाली, उसको कैचिंग पावर नहीं, किसी बाबा का लेक्चर कैच कर सके, समझ सके, वो भी बेकार है। ये बीच की उम्र जो है, कौमार आचरेत प्राज्ञः, जैसा प्रहलाद ने कहा, युवावस्था में जुवैव धर्मशील स्यात्, युवावस्था में ही जो कर ले वो कर ले, फिर आगे नहीं कर सकता। उसका दो रीजन, एक तो ये कि वृद्धावस्था में शरीर जवाब दे देता है, नंबर दो युवावस्था में अगर भक्ति नहीं किया तो संसार में अटैचमेंट बहुत गहरा हो जाएगा। बेटे में, बेटे के बेटे में, बेटी के बेटे में बड़ा लंबा जाल है वो संसार का, सब जगह मन बंध जाता है। एक परिवार में मरा तो उसके लिए रोए, वो बीमार हुआ तो उसके लिए रोए, आज उसको बच्चा पैदा हुआ वहां गए। एक महिला यहां पर है सत्संग में, उनकी लड़की के जब लड़का पैदा होता है तो अमेरिका जाती है वो, जैसे वहां हॉस्पिटल नहीं है कि लड़का पैदा नहीं हो सकता इनके गए बिना। जब उसको बच्चा पैदा हुआ या बीमार हुई, कुछ हुई, तो इंडिया से जाती है इतना रुपया खर्च करके, हमारी आज्ञा के खिलाफ। इतनी आसक्ति, इसलिए युवावस्था पर ही मैं कुर्बान जाता हूं। ये मेरा मतलब था गुरुजी।